أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इस दीन की निस्बत से आज जोड़ रखा है। हमारे साथियों में से कोई भी हमारा दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। हम यहाँ गपशप करने के लिए तो नहीं आए। अल्लाह पाक ने हमें ये इतना अजीम सिलसिला अता किया है। ये सारी बरकतें, रहमतें, ये सारे इस सिलसिले की निस्बत की वजह से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आया रोज़ जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और ये अल्लाह पाक का फजल करम है कि जिसको दीन की समझ अता कर देता है वो सबसे बड़ा फजल होता है अल्लाह का। माल दौलत पैसा ये सारी चीज़ें अल्लाह का फजल होती हैं, लेकिन बेहतरीन जो होता है ना अल्लाह का फजल वो ये होता है कि अल्लाह उस बंदे को दीन की समझ अता फरमा देता है।
और दीन की समझ कैसे आती है? ज़िक्र की बदौलत, अल्लाह वालों से जुड़ने की बदौलत। जब अल्लाह वालों से बंदा जुड़ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता, ये वो वाला तरीका है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सीखा, और ये सीना बसीना मुंतकिल हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से महफूज है। जो किताबी इल्म था, तारीख़ में इसका बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है कि जब बगदाद के ऊपर तातारियों ने हमला किया था, मिस्र के ऊपर, इसी तरह सल्तनत इस्लामिया के ऊपर मंगोलों ने हमला किया था, तो उन्होंने शहरों के शहर, मुल्कों के मुल्क तबाह व बर्बाद कर दिए थे। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा था, और उससे भी बढ़कर जो उलमाए दीन थे उनको सरेआम बाज़ारों में, चौकों में लटकाया गया। दजला फरात खून से भरे महीनों तक। और जो हमारे पास किताबी नुस्खे थे, जो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं ना कि हम तक जो दीन पहुंचा है या जो रिवायात पहुंची हैं, ये हम तक सिर्फ 25% पहुंची हैं। बकाया जितना भी मवाद था उस वक़्त तो हाथ से लिखे जाते थे, कलमी नुस्खे हुआ करते थे। ये आज प्रिंटिंग प्रेस का दौर आया है। आज प्रिंटिंग प्रेस वालों की बदौलत हज़ारों की तादाद में घंटों में सारा काम हो जाता है। उस वक्त तो हाथों से लिखा जाया करता था। तो वो जितना भी था सिस्टम, कलमी सिस्टम जो था, वो उन्होंने दरियाबुर्द कर दिया। तो जो हम तक दीन पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह औलियाए कराम की वजह से, आज लोग उनको भी नहीं मानते, उनकी करामात को भी नहीं मानते। उसकी वजह क्या है कि वो लोग गैर मुस्लिमों की साजिशों में, गैर मुस्लिमों के हाथों में खेल रहे हैं, जिनका काम सिर्फ तनकीद करना है, जिन्होंने दीन को पढ़ा नहीं है, दीन को देखा नहीं है, वो लोग बातें करते हैं दीन के ऊपर। हालांकि हम सिर्फ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े तो हमें समझ आ जाएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में पूरा कुरान मजीद नाजिल हो गया। वो कितने शफीक, कितनी मोहब्बत, कितनी मेहनत करने वाले और कितने मेहरबान थे कि उन जैसा ना पहले आया, ना पहले था, ना बाद में आएगा कभी। वो आपस में भाईचारा, मोहब्बत, रहम, इन सारी चीज़ों का दर्स दिया करते थे। सहाबा में कई सहाबा ऐसे भी थे जो हंसी मजाक भी किया करते थे, और कई सहाबा किराम ऐसे थे जो सिर्फ़ और सिर्फ सीरियस रहा करते थे, अपना ज़िक्र अज़कार और बाकी इबादत में मशगूल रहते थे, या जंग में या हर शोबे में अपने अपने काम से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हीं में एक सहाबी हैं जिनका नाम था हज़रत नुआइमान, जिनका ताल्लुक़ बनी नज्जार से था, और ये बदरी सहाबी थे। तो उनके बारे में आता है कि वो ऐसी छोटी छोटी शरारतें किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी उन्हें नहीं डांटा करते थे। वो क्या किया करते थे, एक दफ़ा फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सुवैबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई। किसी काफ़िले के साथ जा रहे थे तो उनको वज़ीर खुराक बना दिया कि यार जिस टाइम खाने का वक्त होगा आपने ये खजूरें या खाने पीने का जो भी सामान है आपने तकसीम करना है। तो हज़रत नुआइमान जो थे
वो थोड़े से भूखे भी कच्चे थे कि उनको भूख लग जाया करती थी जल्दी, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हज़रत सुहैबत के पास गए, उनसे फरमाया कि भाई थोड़ा सा खाना मुझे दे दो, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। उन्होंने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मना किया है कि जब खाना तकसीम होगा तो आपको भी दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं, जाओ पहले उनसे पूछ के आओ। उन्होंने कहा अगर आप नहीं देते तो फिर मैं आपको देख लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो मर्ज़ी कर लें, जैसा आप करना चाहें आप कर लें। थोड़ी दूर एक काफ़िला आ रहा था, ये निकल गए वहाँ से, आगे जा रहे हैं और मदीने की तरफ एक काफ़िला आ रहा था। काफ़िले के पास गए, उनको कहा मेरा एक ग़ुलाम है, मैं बेचना चाहता हूँ मजबूरी की हालत में। तो ऐसा है कि बहुत ज़हीन है, बहुत मेहनती है, बहुत काबिल है, मैं उसको फ़रोख्त करना चाहता हूँ। अगर आप लेना चाहें तो बहुत सस्ते दामों दे दूँगा। है उसकी कीमत 20 दिनार है, लेकिन मैं आपको 10 दिनार में दे दूँगा। अल्लाह पाक हमें बेशुमार करना है। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, हम ले लेते हैं आपसे, लेकिन हाँ एक बात और याद रखना कि वो है ग़ुलाम, लेकिन वो कहेगा जब आपको साथ लेने जाएंगे उसको, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो आप हम पर छोड़ दें। उन्होंने 10 दिनार लिए और चले गए। तो आगे जाके हज़रत सुहैबत को वो काफ़िले वाले पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं भाई किधर? वो कहते हैं हमने तुम्हें ख़रीद लिया है। उन्होंने कहा मैं तो ग़ुलाम नहीं, मैं आज़ाद हूँ। उन्होंने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा, हाँ उस बंदे ने ये कहा था कि वो कहेगा आगे से कि मैं आज़ाद हूँ, मैं ग़ुलाम नहीं हूँ। तो उन्होंने उसको हाथों से पाँव से बांध कर ऊँट के ऊपर लादा और ले गए। तो तमाम सहाबा इकराम ये देख रहे थे मंज़र, और बीच में हज़रत नुअमान गायब हो गए। तो इतने में हज़रत अबू बकर वापस आते हैं, तो सारे सहाबा उनको ये माजरा सुनाते हैं कि ये ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा किसने किया है? उन्होंने कहा हज़रत नुअमान ने। उन्होंने कहा चले हज़रत नुअमान को तो हम देख लेते हैं, पहले जाओ काफ़िले वालों से हज़रत सुहैबत को छुड़वा के लाओ। तो जब गए उन्होंने कहा कि इनको तो हमने ख़रीद लिया है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा हुआ, सारा माजरा उन्होंने बयान किया। तो उन्होंने कहा नहीं ये उन्होंने ऐसे ही किया है, मजाक में किया। तो आप इस तरह करें कि आप इनको वापस कर दें, पैसे भी और हमारा बंदा हमें वापस दें। तो उन्होंने बहरहाल उन्होंने वापस कर दिया। वापसी पर जब हज़रत अबू बकर ने हज़रत नुअमान को बुलवाया तो उन्होंने कहा हम आपकी शिकायत करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ शिकायत करेंगे, आपने ऐसा किया है, आपने अच्छे भले आदमी को, आज़ाद आदमी को बेच दिया है। तो वापस जब गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब हाज़िरी हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, उन्होंने बुलवाया, हाँ भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत नुअमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि हुज़ूर मैंने क्या कहना है या करना है। मैंने इससे कहा भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो मेरे बहुत इसरार की वजह से इसने मुझे खाना नहीं दिया, तो मैंने उसका बदला ले लिया। मैंने इसे कहा था कि भाई मेरे साथ ये मत करो वरना ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तो इस वजह से करके मैंने इसका ये बदला लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा कह का मार के नहीं हंसते थे, लेकिन जब ये बातें हज़रत नुअमान की सुनी तो उनके सामने वाले दांत नज़र आए, वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराए। सारे सहाबा ने जब ये मामला और ये वाक़या सुना तो बहुत ज़्यादा हंसे। तो हंसी मजाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे।
उनके साथ जितने सहाबा थे वो भी किया करते थे। इस्लाम में, दीन में ये नहीं है कि बस आप बुकल मार के बैठ जाओ और अल्लाह अल्लाह करते रहो और बाकी किसी को कुछ समझो ही नहीं, या हंसी मजाक नहीं है, बस हर वक्त सीरियस रहना है। नहीं भाई, सबको जोड़ना है। कोई मोहब्बत से जुड़ेगा, कोई सख्ती से जुड़ेगा, कोई कैसे जुड़ेगा, बस जोड़ो, सबको मोहब्बत दो। इतने मुसलमान जंग से या जिहाद से नहीं मुसलमान हुए जितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक से। शुरू में तो जंगें नहीं हुई थी ना, जब बिल्कुल शुरुआत थी दीन इस्लाम की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जंग नहीं की थी ना। वो तो बाद में जितने भी मामलात थे वो सबको पता है कि इखलाक से, मोहब्बत से पेश आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने लोगों के दिल जीते, लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली, अल्लाह की मोहब्बत डाली, अपनी मोहब्बत डाली, मोहब्बत दी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान की। तो एक छोटी सी बात मुझसे रह गई थी हज़रत नुअमान रज़ियल्लाहु अन्हु की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्यों कुछ नहीं कहा था, क्यों लोट पोट हो के सब सहाबा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये बदरी सहाबी हैं, इसको कुछ मत कहो। इस तरह के और भी काफ़ी सारे इनके वाक़यात हैं। तो बात करने का मकसद, सुनाने का मकसद ये था कि दीन में सख्ती नहीं है। अगर हम अपने साथ खुद सख्ती करें तो वो अलग बात है, लेकिन दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। जब तक आप मोहब्बत के साथ चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको उसका नूर नहीं मिलेगा। हम सख्ती से क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें देखें, हम आपको ज़ोर से ज़बरदस्ती से कहेंगे भाई नमाज पढ़ो, आप शर्म के मारे एक नमाज, दो नमाज, तीन नमाज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, आप घर जाके नहीं पढ़ेंगे, काम पर होंगे नहीं पढ़ेंगे, जहाँ भी होंगे आप कहेंगे यार छोड़ो, जब जाएंगे खानकाह देख लेंगे, अभी छोड़ो, टाइम नहीं है हमारे पास। आज हम क्या कहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है अल्लाह के लिए। अल्लाह, अगर हम अपना वक्त अल्लाह को दे देंगे तो अल्लाह हमारे सारे मामला खुद संभाल लेगा। अगर हम ज़रा सा सोचें इस बात को कि अल्लाह है और हमें देख रहा है, हमारी हर हरकत पर अल्लाह की तवज्जो है, तो हम गुनाह करना ही छोड़ दें, दीन के कामों में सुस्ती करना ही छोड़ दें। हम अपना ओढ़ना, बिछोना, खाना पीना दीन के साथ, दीन के, इस्लाम के तरीक़ों के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के साथ कर दें। अगर हमारे दिलों में ये बात बैठ जाए कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, ना हमारे अंदर नेकी करने की ताकत है और ना ही गुनाहों से बचने की ताकत है, कभी कभी ये अपने लिए दुआ कर लिया करें, अल्लाह पाक इसी की बरकत से आपको अपने दीन के साथ इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जोड़ देगा। आप माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे दोस्त अहबाब जो सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा है कि ज़िक्र की वजह से आज उनकी ज़िंदगियों में कितना फ़र्क पड़ गया है। वो पहले क्या थे, अब क्या है, पहले उनके मामलात कैसे चलते थे, क्या होता था घरेलू मामलात में, कारोबारी मामलात में और हर किस्म के मामले में। आप देख लें
कि अल्लाह पाक के इतने आसानात हैं कि उंगलियों पर हम गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते कि ज़िक्र की कितनी फजीलतें हैं, कितनी बरक़ात हैं। ये छोटे छोटे जो वज़ाइफ होते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून तरीके से बताए थे, सुबह शाम हर नमाज के बाद ये सारी चीज़ें आप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका दिल नरम रहता है। एक तो सुन्नत अदा होती है, दूसरा अल्लाह का ज़िक्र होता है, तीसरा दिल नरम हो जाता है आपका। जब दिल नरम हो जाता है तो दिल के अंदर से सख्ती ख़त्म हो जाती है और शैतान वसवसे कम डालता है उस बंदे को। और जब एक रूटीन के साथ सलासिल के अज़कार शुरू कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आने लग जाती है कि यार मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या मुझे करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अपने दीन के साथ जोड़ी रखे, नबी पाक सल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, उनसे मोहब्बत करने वाला बनाए और सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह पाक ज़िंदा फरमाए। दीन के समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इधर हो जाए साथी। तौहीद तो ये है खुदा हशर में ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। काबिल कदर अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया। क्या बनाया? ईमान वाला बनाया और ईमान के ऊपर रखा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का फजल है, इसमें मेरा और आपका कमाल कोई नहीं। दीन पर जब कोई चलता है, दीन पे जितना कोई काम करता है, चाहे ज़्यादा कर रहा है चाहे थोड़ा कर रहा है, वो अल्लाह के फजल से कर रहा है। किससे कर रहा है? अल्लाह के फजल से कर रहा है। और दीन जो है, इस्लाम जो है, वो फितरतन इंसान की फितरत के मुताबिक है, जिसको आज दुनिया मान रही है। जो चीज़ें कुरान में, हदीस में बयान हो चुकी हैं, आज दुनिया मानती है कि उसका फ़ायदा इंसान को होता है। जब वो उन पे चलता है उनको होता है। इसीलिए कुफ्र ने उस निज़ाम को उठा लिया है। अब अक्सर आप लोगों से सवाल होता है, वो कहते हैं कि एक इंसान सारी ज़िंदगी खिदमत करता रहे लोगों की और अल्लाह को ना माने तो अल्लाह उसको जो है ना वो जहन्नुम में जलाएंगे। तो सवाल ये है कि उसको नज़र नहीं आ रहा कि मुझे माल दे कौन रहा है कि मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ये मेरे पास माल कहाँ से आ रहा है? अगर अल्लाह माल न दे तो लोगों की खिदमत कैसे करेगा? क्योंकि देने वाला अल्लाह है ना। चाहे काफिर को दे रहा है, चाहे मुसलमान को दे रहा है, दे कौन रहा है? अल्लाह दे रहा है। तो जब अल्लाह दे रहा है तो सबसे पहले तो उसे किसको मानना चाहिए? अल्लाह को मानना चाहिए कि उस अल्लाह के फजल से। अब सवाल यहाँ पर वो अक्सर लोग कहते हैं ना जी, हुजूर ने ये क्यों किया, सहाबा ने ये क्यों किया। तो जो अल्लाह को नहीं मानता सबसे पहले तो वो किसको माने? अल्लाह को माने। और फिर ये भी पता हो कि हमने अल्लाह को कैसे मानना है।
एक तो यह है कि कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इलाह का मतलब एक तो है माबूद ले लेना, और फिर दूसरा क्या है कि कायनात का कोई भी काम अल्लाह के हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक उसके बग़ैर नहीं हो सकता। अल्लाह के हुक्म और मर्ज़ी के बग़ैर कायनात में कोई निज़ाम, कोई पत्ता तक हिल नहीं सकता। जब आप अल्लाह को मानेंगे तो फिर हुजूर को मानेंगे, फिर आगे सहाबा को मानेंगे, फिर आगे अलिया अल्लाह को मानेंगे, फिर आप इसी तरीके से दर्जा बदर्जा हर चीज़ जो है वो आएगी। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ का इख्तिलाफ है उस पर आना होगा। अब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कैसे आएंगी? हम बार बार जब बोलते हैं तो यकीन मजबूत होता है। ये जो बयानात हैं हम बहुत सी जगहों पर सुनते हैं, या यहीं पे जो पुराने साथी आते हैं, बयानात का मकसद क्या है? जितना सुनेगा दिल में अल्लाह का यकीन मजबूत होगा, ख़त्म नबूवत पर ईमान मजबूत होगा, अम्बिया पर ईमान मजबूत होगा, किताबों पर ईमान मजबूत होगा, कुरान पर ईमान मजबूत होगा, फरिश्तों की बात होगी, जन्नत दोज़ख की बात होगी। जब बात होगी, अब हम यहाँ बैठे हैं, हम में से मेरे नहीं ख्याल कोई अमेरिका गया है कोई नहीं गया, लेकिन सबको पता है कि अमेरिका है। चलो अमेरिका की तो वीडियोस देखी होंगी, अब सबको पता है कि एटम बम है। हाँ, कई थी भी आने इसराइल से क्यों नहीं सटने, वो तो अलग मौजू है बहरहाल। लेकिन सबको पता है और सब एटम बम से डरते भी हैं, हालांकि देखा किसी ने, क्योंकि उसकी बात होती है तो उसका खौफ, उसके होने का यकीन है। जब अल्लाह की बात नहीं होती, जब हुजूर की बात नहीं होती, जब अम्बिया की बात नहीं होती, जब जन्नत और दोज़ख की बात नहीं होगी, तो यकीन क्या होता जाएगा? कमज़ोर होता जाएगा। और जैसे जैसे इन चीज़ों की बात होगी, इनका यकीन हमारे दिल में बैठता चला जाएगा। ये आपको हर जुम्मे बुलाने का मकसद यही है कि हमारे जो अकायद हैं इन पर हमारा यकीन मजबूत हो जाए। जब आपकी अकायद मजबूत हो जाएंगे ना, तो असल चीज़ है अकायद। जब आपके अकायद मजबूत हो जाएंगे, फिर अमल की बात है। अमल वाले की निजात मुमकिन है, लेकिन अकायद अगर ठीक नहीं होंगे तो अमल जितने, अब कादियानी हैं, ख़त्म नबूवत नहीं मानते, जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ते रहें, जितने मर्ज़ी अज़कार करते रहें, उनको कोई फ़ायदा है? क्योंकि हुजूर को अब ख़त्म नबूवत सबसे पहले अल्लाह को मानना, फिर कुरान, कि कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। अब कुरान, अब अकीदा किसे कहते हैं ये भी समझिए। एक होता है अकीदा वो जो मौलवियों ने बयान किया, एक अकीदा वो है जो हमारे इमामों ने कुरान और हदीस का निचोड़ करके। अब अक्सर लोग कहते हैं ना जी आप इमाम अबू हनीफा को क्यों मानते हैं, तो एक होता है कि तमाम अहादीस की कुतुब को पढ़ें और फिर उनमें से आप ढूंढें कि आपने किस पे चलना है, तो उस पे इंसान की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी चली जाएगी। आज हमारा ये हाल है, हमें अपने दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं, हम कहाँ से हदीसें ढूंढते रहेंगे और कहाँ से किताबें पढ़ते रहेंगे। पहले तो किताबें ढूंढो और फिर उन किताबों के अंदर अपने मतलब की चीज़ ढूंढो, तो खैर बहुत आसानी होगी, लेकिन फिर भी ये एक मेहनत तलब काम है। तो हम किसी एक बुज़ुर्ग को, फिर चाहे वो इमाम अबू हनीफा हो, इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, हम सबको मानते हैं, उनमें से किसी एक का इंतखाब करके फिर उनकी किताबों, जैसे इमाम अबू हनीफा की किताब फ़िक़्ह अकबर है, जब आप उसको पढ़ेंगे, अकायद उसके पढ़ेंगे, तो आप
अब आप अगर फ़िक़्ह अकबर उठा के देख लेना तो फ़िक़्ह अकबर के में जो अकायद लिखे हुए हैं उसमें न किसी शिया को इख्तिलाफ़ है, न किसी सुन्नी को इख्तिलाफ़ है, न किसी देवबंदी को इख्तिलाफ़ है, न किसी अहले हदीस को इख्तिलाफ़ है। सिर्फ जब नाम आ जाता है ना एक बुज़ुर्ग का, हमारे अंदर तासुब इतना हो चुका है कि हमने दूसरी उसकी किताब को नहीं पढ़ना। वो हज़रत जी फरमाते हैं ना, अब हदीस भी शिया और सुन्नी हो गई। शिया वाले सुन्नी की हदीस नहीं लेते और सुन्नी वाले शिया की हदीस नहीं लेते। हदीस तो मौजूद है, इल्म तो मौजूद है। अब इल्म में से सही चीज़, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास, आपके अंदर में इल्म क्या है? इल्म नूर है। तो आपके दिल में वो नूर होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये जो, जैसे अक्सर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या इमाम अबू, यानी बुज़ुर्गों के नाम से हमने अक़वाल पढ़े हुए होते हैं, कौन सी किताब में है पता कोई नहीं, बस जी मैंने किसी से सुना था और मैंने कहीं पढ़ा था। तो नूर मौजूद हो कि ये चीज़, ये जो जुमला है, ये जो बात है, ये हुजूर ने फरमाई है या नहीं फरमाई, वो नूर दिल में मौजूद होना चाहिए। तो फ़िक़्ह अकबर ऐसी जामे किताब है अकायद के हवाले से कि जब इसको पढ़ा जाएगा तो इसमें किसी का इख्तिलाफ आपको नहीं मिलेगा। इसकी तशरीह के तौर पर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब तहाविया अकायद की लिखी है। इसमें थोड़ा सा उसको तवील, लेकिन इस पर भी अगर सबको जिसको भी पढ़वाएंगे तो उसका इख्तिलाफ आपको मौजूद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें कुरान और हदीस से ली गई हैं। और जब अकायद इस पर, कुरान और हदीस पर मजबूत हो गए तो बाकी फ़रोई मसाइल हैं। ये जो उलमा के आप लोगों को झगड़े नज़र आते हैं, वो कहता है हाथ छोड़ के पढ़ो, वो कहता है हाथ यहाँ बांधो, ये फ़रोई मसाइल हैं। ये फ़रोही वो चीज़ें हैं जिसमें उलमा बहुत आगे तक चले कि ये मसला उलमा का, अवाम का इसमें मसला नहीं है। हमारा काम ये है अकायद को मजबूत करें और किसी आलिम के साथ दीन पूछ कर, दीन में जैसे अक्सर अर्ज़ करता हूँ ना, दीन को मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तरीका बदलना। क्या करना? एक है दुकान पर बैठना और एक है शरीयत के मुताबिक दुकान पर बैठना। एक है दफ्तर में काम करना, एक है शरीयत के मुताबिक दफ्तर में काम करना। एक है खेत में हल चलाना, एक है शरीयत के मुताबिक खेत में हल चलाना। काम छोड़ना नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने कोई फील्ड छोड़ी नहीं है। मयार कौन है? सहाबा। सहाबा ने कोई फील्ड छोड़ी नहीं है। कोई सवाल हुजूर से ऐसा नहीं है कि पूछा ना हो, ताकि आने वाले मेरे और आप जैसे जो कमज़ोर मुसलमान हैं उनके लिए रास्ता निकला। क्योंकि फरमाया सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक के भी रास्ते पे चलोगे अल्लाह आपके लिए कामयाबियों का रास्ते खोल देगा। एक तरफ तकवा ऐसा मिलता है कि हंसता ही नहीं है जैसे अभी बताया, और एक तरफ ऐसा है कि वो खिलखिला कर भी हंसते हैं। दोनों मिजाज रख दिए। क्यों? कि यहाँ आपके लिए निजात का रास्ता भी रख दिया कि कहीं कोई ऐसा काम जो हमने न किया हो, ताकि हमारे आने वाले साथी, हमारे आने वाले भाई, उनके लिए अल्लाह जन्नत आसान कर दे। अब हमें शैतान या हमें बात होगी तो दीन पर चलना शुरू हो जाओगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, दुनिया कम होना शुरू हो जाएगी, दुनिया कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है, दुनिया अल्लाह देगा। अब दुनिया के लिए दुनिया का उसूल है, जन्नत के लिए जन्नत का उसूल है, दुनिया के लिए दुनिया का उसूल है। दुनिया किस तरीके से कमानी है ये सहाबा आपको बता गए, आखिरत किस तरीके से कमानी है ये सहाबा आपको बता गए। दुनिया को उस तरीके से करना जैसे सहाबा करके गए, आज आपको कुफर वाले उसी तरीके से करके दिखा रहे हैं। मुसलमान कहता है झूठ के बगैर गुजारा नहीं होता है, काफिर कहता है सच के बगैर काम नहीं चलता,
वो सच करके ईमानदारी करके दुनिया में टॉप पर मौजूद हैं, हम बेईमानी करके, क्योंकि निज़ामी गलतियां हैं, इंतज़ामी गलतियां हैं। हर एक को अपनी हद का पता नहीं है, हर एक को अपनी हद का पता नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि जिसका जो काम नहीं है वो उसमें उंगली करता है। एक आदमी किराने की दुकान है, साइकिल की दुकान है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, वो बात फौज पे कर रहा होता है, नवाज शरीफ पे कर रहा होता है, जिसको घर में वो फिर बात वही आ जाती है, जिसको घर में दूसरी दफ़ा सालन नहीं दे रहे तो बात उस ऊपर बैठ के उनके इस तरह करता ना तो ठीक हो जाता। जिसका जो काम होता है ना, जब हमने ये चीज़ मान ली कि करने वाला कौन है, हाकिम बनाने वाला कौन है, तो जब आपके ऊपर हाकिम अल्लाह ने बिठाया है तो ये भी सोचो ना क्यों बिठाया है, कोई मेरी बदअमली होगी। इस तरह करें तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी, IMF के पास ना जाएं तो वो ख़त्म हो जाएगा, ये ना करें तो वो हो जाएगा। ये मेरी और आपकी बातें, हमारी जो हद है, हमें अपनी हद का पता होना चाहिए कि मेरे ज़िम्मे अगर मेरा घर है ना, अगर मैंने अपने घर के निज़ाम को शरीयत के मुताबिक और खुशहाली से चला लिया तो इसका मतलब ये है कि मेरा निज़ाम सेट हो चुका है। अगर मेरा निज़ाम मेरे घर में ठीक नहीं, मैं अपनी खानका चला रहा हूँ, मैं अपना इलाका जो मुझे उसकी तरफ से दिया गया है, मैं उस काम को सही से कर नहीं रहा हूँ, ऊपर बात करने की मैं वो नहीं रखता। मुझे जिसमें महारत मिली हुई है ना, मैं उस काम को सही तरीके से करूँ। नीचे वाला ऊपर वाले के ऊपर बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाले पे तब बात करे जब वो ऊपर वाले के लेवल पे आ जाए। जो हम लोग कहते हैं ना जी, अब मौलवी के लिए क्यों बात कर सके, दोनों एक जैसे हैं। मौलवी को पता है कि ये मौलवी कहाँ से बोल रहा है, तो वो उस स्टेज से उस तरह का जवाब देता है। खिलाड़ी को जवाब देता है ना, तो उसको पता है कि इससे अभी जिस तरीके से कहते हैं ना, डॉक्टर यूं करता तो मरीज बच जाता। अब साथ वाले को कैसे पता कि डॉक्टर ने गलती की है, जबकि शरीयत तो ये कहती है कि डॉक्टर अगर गलती भी कर जाए तो उसकी माफ़ है, लेकिन गैर माहिर आदमी, कंपाउंडर आदमी, जब वो डॉक्टर बन के इलाज करता है तो अगर इससे मरीज़ मर जाएगा तो इस पर हद लगेगी, क्योंकि इसने डॉक्टर वाला काम क्यों किया है। हमसे घर नहीं संभल रहा, हम मुल्क की बात कर रहे हैं। हमसे घर नहीं संभल रहा, हम शहर की बात कर रहे हैं। हमसे घर नहीं संभल रहा और हम आगे पीछे की बात करते हैं। तो हद में रहना, अपनी हुदूद को पहचानना ही असल इल्म है कि मेरी हद में जब मैंने काम करना सीख लिया तो मुझे अल्लाह अगली हद में ले जाएगा, मेरी उसको वुसअत दे दी जाएगी, मेरे दायरा कार को, मेरी हद को बढ़ा दिया जाएगा कि अब यहाँ पे ये काम कर सकता है। मिसाल, एक आदमी एक घर को संभाल सकता है तो अल्लाह उसको एक ही घर देगा, क्योंकि उसने नीयत में ये चला लूँ, बड़ी बात है। और जब वो अपने जहन को वुसअत देता है, अब जैसे आज हम कामयाब लोगों को देखते हैं ना, तो वो रिस्क लेना जानते हैं। यार मैं कोई फैक्ट्री बना लूँ, बहुत सारे बेरोज़गार लोग रोज़गार पर आ जाएंगे। अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। लोगों को अब ये नहीं, जब ये सोचता नहीं यार मैं लोगों को नफ़ा देना चाहता हूँ, लोग ही नफ़ा नहीं लेना चाहते, तो ये काम नहीं कर सकता। इसके काम करने के लिए ज़रूरी है कि ये लोगों की उस चीज़ को छोड़ के अपने टारगेट पे फोकस करे। मुझे जो काम दिया गया है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। अपनी जिम्मेदारी में सुस्ती का मतलब यह है कि यह काम करना नहीं जाता। अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरे के ऊपर बात करना, इससे निज़ाम में ख़राबियाँ पैदा होती हैं। निज़ाम किसी एक आदमी से न चला है न चलेगा। निज़ाम मतलब होता है, बहुत घर है ना, घर, तो घर में बीवी क्या करती है, घर के काम करती है, और घर का मर्द, घर का बड़ा क्या करता है, वो बाहर जाके कमा के लाता है। अब जो पुरसुकून घर होता है उसमें क्या होता है, मर्द बाहर से आता है
उसको उसके ज़हन में एहसास होता है मेरी बीवी ने सारा दिन बच्चों को भी संभाला और मेरे घर को भी संभाला और अपनी इज़्ज़त को भी संभाला, ये इसके अंदर एहसास होता है। और जो बीवी होती है उसके अंदर एहसास होता है कि मेरा खावंद, मेरा शौहर, मेरे घर का सरबराह ये बाहर से आया है, ये थका हारा होगा, इसने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए सारा दिन थकावट में गुजारा, सारा काम किया, मुझे इसका एहसास करना चाहिए। तो इस घर में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कैसे पैदा होगा? बीवी कहती है हाँ बाहर घूमते रहते हो, काम ही नहीं करते, इधर आके हमारे पे रोब डालते हो। शौहर कहता है हाँ क्या किए, बच्चे ही संभाले हैं ना, घर में पड़ी रही है, को काम किया है। इस घर में झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के कामों पर बोल रहे हैं। मर्द बच्चे नहीं संभाल सकता और औरत बाहर काम मर्द की तरह नहीं कर सकती। तो यहाँ घर में ही झगड़ा नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन एहसास पैदा हो जाए तो ये घर क्या हो जाएगा? दुनिया में जन्नत हो जाएगा। जब आप एक यही मिसाल को बड़ा करते चले जाएं, शहर के अंदर या मोहल्ले के अंदर, या चले हम अपनी खानकाह की बात कर लें, हर बंदा अपनी ड्यूटी निभाए, दूसरे की ड्यूटी में बोलना ख़त्म कर दे, बल्कि ये कहे कि मेरा ये भाई कितना अच्छा है, मैं नहीं पहुंच पाता, ये काम करता है। और जो ज़्यादा कर रहा है वो ये सोचना शुरू कर दे कि यार ये तो बड़ा मसरूफ़ आदमी है, फिर भी अपने वक्त में से वक्त निकाल के आगे इसने 5 मिनट 10 मिनट दे दिए। तो शर फैलेगा या फैज़ फैलेगा? हर आदमी अपनी हुदूद में रह के जब काम करेगा तो इंतज़ाम यूं चलेगा। जब आप यूं होंगे तो फिर ये नहीं कि ये ज़्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है, और इसकी कास्ट ये है, इसका मसलक ये है, और इसका। आज हमारे दरमियान लड़ाइयाँ इस वजह से हो रही, हम लोग जोड़ नहीं पा रहे कि हम अपने निज़ाम को मजबूत करें, दूसरों में खूबियों को देखें। जब हम खूबियों को देखेंगे तो अल्लाह इस आज हम लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये हाकिम महंगाई में कभी भी नहीं, जिसको भी आपने दिमाग में रखा हुआ है ना, चाहे मौलाना फजल रहमान है, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ, बातें हम भी करते हैं, लेकिन दिल को पता है कि ये नहीं कर सकते। ये किसका काम है? ये अल्लाह का काम है। अल्लाह काम लेगा तो कोई करेगा, अल्लाह न ले तो कौन कर सकता है? किसी वक्त के सबसे बड़ी वली को बिठा के देख लो, नहीं होगा। हमारे आमाल भी तो देख लेना। हम खुद ही अपने, हम जब ये कहते हैं कि झूठ के बगैर नहीं काम होता, रिश्वत के बगैर नहीं काम होता, ठीक है, हमारा मसला ये है कि अगर कोई आदमी किसी सरकारी दफ्तर में, वापडा में आगे पीछे कहीं काम करना पड़े तो जी वो पैसे लेते हैं, और पैसे न लें, हम लोग मसला ये है कि एक हफ्ता रगड़ा खाने के लिए भी तैयार नहीं ना, और नहीं जी छोड़ो पर पैसे दो, जान छुड़ाओ, रिश्वत के बगैर काम ही। ये जब ये ज़हन बना के जा रहे हैं तो अल्लाह कहाँ है? तो जब हम थोड़ा सा दीन के लिए, कि मैंने अपनी कोशिश की थी कि मैं गुनाह से, ठीक है उलमा ने फतवा दिया है इस पर, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश कर लें तो शायद अल्लाह मुझे गुनाह से बचा ही ले। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कदम रखेंगे तो अल्लाह रस्तों को आसान कर ही देंगे। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा देखो दो बुराइयां हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद बड़ी बुराई है, हुकूकुल्लाह छोटी बुराई है। हुकूकुल्लाह माफ़ हो सकते हैं, हुकूकुल इबाद पर पकड़े जा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि हुकूकुल्लाह इसलिए छोड़ देना कि अल्लाह है माफ़ करने वाला है, छोड़ देगा। दोनों को अदा करने की कोशिश करना है, फिर जिससे जितने हो सकें। जब इंतज़ामी उमूर पर जी फरमाते, जब मुसलमान हुकूकुल इबाद पर यानी मामलात का ठीक हो गया, दुनिया में उसके ऊपर अल्लाह फतूहात के दरवाज़े खोल देगा। निज़ाम उन्होंने हमारा पकड़ा है,
अपना नाम दे दिया उन्होंने, कहते जी मुसलमान होने से पहले इंसान होना ज़रूरी है। इंसानियत पहले कहाँ थी? हुजूर के दौर से कबल कहीं इंसानियत मिलती थी आपको? जो आपकी जो जंगें हुई हैं मंगोलों से, या ये जब भी सुना रहे थे आपको सारे, तो ये तो वहशी लोग थे, ये लोग जंगली लोग थे। तो इन्होंने फिर रिसर्च की कि कामयाबी किस ज़रिए से मिलती है, उन्होंने वो ज़रिया उठा लिया है। दुनिया में उनकी कामयाबी, अल्लाह ने उरूज उसमें ये कि वो आज आसमानों में अल्लाह की खोज, कि वो आपकी कुरान से तफासिर तर्जमा दर तर्जमा, क्योंकि अल्लाह वाले तो घूमते ही, वो तो आसमानों से नीचे आता ही नहीं है जी। आसमान पे अल्लाह वाले कैसे पहुंचते हैं? फिर वो हमारे तबलीगी भाई वाली बात है, इसके लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है। हम अपने एक दायरा कार में ही रहते हैं, उस दायरा कार के ऊपर से निकल के मेहनत ही नहीं करना चाहते। मैं, मेरा घर और मेरे बच्चे, सोचना यही भी चाहिए एक पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं, मेरा घर और मेरे बच्चे इनकी दुनिया बन जाए, मैं, मेरा घर और मेरे बच्चे इनकी आखिरत भी बन जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिरत हसना। ठीक है कि दुनिया पहले, लेकिन आखिरत की फ़िक्र भी, दुनिया भी अल्लाह आपको बना के देंगे, लेकिन जब आप कोई काम करने लगें तो ये ज़रूर सोचें अल्लाह से मैंने इस काम को कैसे करवाना है। अल्लाह ने काम करने से नहीं रोका आपको। बाज़ उलमा तो नहीं कि जो कहते हैं दुनिया कमाना गलत, दुनिया कमाना गलत नहीं है, दुनिया में दिल लगाना गलत है। दुनिया में दिल लगाने का क्या मतलब है? जायज़ आए तो जायज़, नाजायज़ आए तो नाजायज़, हलाल आए तो हलाल, हराम आए तो हराम। यानी अभी ये अक्सर लोग इससे नुकसान भी उठाते हैं। आखिरी बात पर बात ख़त्म कर दूँ, अक्सर लोग इससे नुकसान, तो फेसबुक पर आ रहा होता है फ़लानी गेम खेलें इतने पैसे मिलेंगे, फ़लानी चीज़ करें इतने पैसे मिलेंगे, फ़लाना वो करें इससे इतने पैसे लेंगे। वो ये सोचता ही नहीं, किसी से पूछना गवारा ही नहीं करता कि ये जो पैसे मिलेंगे ये किस मद में मिलेंगे, ये मेरे लिए जायज़ हैं नाजायज़ हैं, ये मेरे लिए हलाल हैं हराम हैं। वो ये कहता है कि बस इससे क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। और जैसे ही पैसों की कहीं कोई एप्लीकेशन, कोई वो नज़र आता है, और ठक उसका दिमाग बाकी सारे काम छोड़ के इधर चला जाता है। पैसे तो तुम्हें वही मिलेंगे जो तुम्हें अल्लाह ने देने हैं, जो नसीब रखा। अब हलाल हराम जायज़ नाजायज़ वो आपकी मर्ज़ी पर है। किसी मौलवी से किसी, अब फिर कहती किस मौलवी को लो पूछा जी ये कहा ना करो, तो दूसरा एक को पकड़ लो ना, उसने अपने लिए दीन में कोई शिक रखी है, तुम्हारे लिए भी छोड़ेगा। या फिर ख़ुद मौलवी बन जाओ, रिसर्च करो हलाल क्या है हराम, उसको कहो जी मुझे दलील दो, मुझे सिर्फ ये मत बताओ मेरा इसमें दिमाग नहीं मुतमईन हो रहा कि ये जायज़ है। कैसे जायज़ है वो जायज़ करके बताओ, शरीयत की रूह से कैसे जायज़ तुमने कहा, तो आपको सही मौलवी बता देगा कि इसको इस तरीके से करना। लेकिन जब आप सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में हैं, तो दुनिया कमाने के लिए आप पूरी रिसर्च करते हैं, और दुनिया को दीन के मुताबिक गुजारने के लिए रिसर्च क्यों नहीं करते? वो शैतान फिर क्या कहता है, भाई नुकसान हो वैसी है, चले वैसी है, दोबारा नहीं मिलती है, यही मौका है। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि जब तक लालची जिंदा है फराडी भूखा, वो लालच नहीं, अभी मौका है, अभी कर ले, फिर पता नहीं होगा नहीं होगा। जो तुम्हारा नसीब है, यकीदे की बात है, जो तुम्हारा नसीब है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, चाहे साल बाद मिलना है, चाहे 6 महीने बाद मिलना है, चाहे उसी वक्त मिलना है, अल्लाह देगा। ये जब हमारे अक़ायद मजबूत होंगे तो सारी चीज़ें, हमारी ये किताब जिस तरह पुराने साथियों को पता है कि अक़ीदा ताविया चल रही है और पढ़ाई जाती है, ठीक है। आज मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, उसका मकसद ये है कि बहुत सारे साथी नए भी आए हुए हैं, और मेरे मुफ्ती साहब से एक गुजारिश होगी कि अगले जुम्मे को जो है वो इसको शुरू करें, और साथ में ये है कि मुख्तसर से सिर्फ जो है ना वो अक़ीदा और तर्जमा, ताकि नए आने वाले जितने साथी हैं उनको भी थोड़ा सा पूरा एक प्रॉपर वे में हो जाए, और फिर आगे जो हमारा चल रहा है उसको हम, चाहे उसमें 2 जुम्मे लग जाएं, तो हम इसको जो है ना रिवीजन के तौर पर, ताकि नए आने वाले साथियों को भी सिर्फ ये पता चल जाए कि अक़ीदा क्या है। फिर उसमें अगर किसी को कोई सवाल करना है कि ये कुरान और हदीस से कहाँ, तो यूट्यूब पे चैनल पर
वो बाकायदा सबक ब सबक जो हैं वो मुफ्ती साहब ने पढ़ाया हुआ है, मौजूद हैं। और अगर फिर भी तशनगी नहीं होती तो मेरे से आके सवाल कर सकते हैं, मुफ्ती साहब से आके सवाल कर सकते हैं, नंबर मौजूद हैं कि ये अकीदा मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुरान और हदीस की रोशनी में समझ नहीं आ रहा, या अकली तौर पर ये बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही, मुझे समझा दें। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो कल किसी जगह पर जब आपसे सवाल होगा तो फिर आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और वसवसे आपको शैतान, अक्सर लोग कहते हैं शैतान वसवसे डालता है, वसवसे शैतान हमेशा उस जगह पर डालता है जहाँ इल्म की कमी हो। जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं होगा वो वसवसा डालेगा, उसी के बारे में बात करेगा, उसी के बारे में बार बार वो डालेगा। वो जैसे जब जवाब ना हज़रत जी फरमाते ना, एक दफ़ा इब्लीस मेरे पास आया और मेरे कान में कहने लगा कि हज़रत ईसा का वालिद कौन है। क्या कहा? हज़रत ईसा का वालिद कौन है? तो हज़रत ने कहा तेरा वालिद कौन है? जिसे अपने बाप का पता नहीं वो ईसा के वालिद, पहले अपना ढूंढ के फिर ईसा अलैहिस्सलाम को। तो जवाब भी ऐसा नहीं है अगले को नानी याद आ जाए, कहीं इल्मी जवाब दिया जाता है और कहीं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि जब आपको वसवसा पैदा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शाज़लिया का ये मिजाज है कि आप लोग जब इल्म के लिए, एक होता है एतराज़ के तौर पे सवाल, और एक होता है कि जी मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझा दें। तो जब आप इस अंदाज़ में सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब या मैं आपको इंशाअल्लाह पूरा, उसको अगर मालूम नहीं होगा तो हम देख के बता देंगे या पूछ के बता देंगे कि जी ये चीज़, हमें आपको कह देंगे कि भाई सब्र कर जाओ, ये हमें भी नहीं पता, इंसान है, ठीक है, नहीं पता होगी तो पूछ के या देख के बता देंगे। लेकिन ये है कि बता देंगे, ना गुस्सा करेंगे, क्योंकि दीन जब तक आप समझेंगे नहीं उस वक़्त तक फिर वो चीज़ इंसान के दिमाग में घूमती रहती है। इसलिए दुनिया के एतबार से भी और दीन के एतबार से भी सवालात पूछा करें, ताकि आप, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया ना कि इस्लाम सिर्फ़ नमाज, रोज़े और इन चीज़ों का नाम नहीं है। इस्लाम ने हमें पूरा ज़ाब्ता हयात दिया है। सहाबा ने सारे काम किए हैं, मुलाज़मतें भी की हैं, और सहाबा ने खेतों में भी काम किया है, सहाबा ने बकरियां भी चराई हैं, सहाबा ने, मुलाज़मत से मुराद दफातर ही हो गए, आज नई शक्ल आ गई दफातर, लेकिन मुलाज़मत बात तो एक ही है, ठीक है। इसी तरीके से सहाबा ने कारोबार भी किया है, सहाबा ने दुकानें भी चलाई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सहाबा कर चुके हैं। तो हम इस निज़ाम को जब सहाबा के तरीक़ों पर चलाएँगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया व आखिरत दोनों की कामयाबियाँ हमारी झोलियों में डाल देंगे। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमों के गुनाहों में माफ़ फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी किसी कमी कोताही की वजह से या अल्लाह तू हमें दीन से महरूम ना फरमाना। या अल्लाह हमारे आपसी इख्तलाफात को, लड़ाइयों को, झगड़ों को ख़त्म फरमा, हमारे दिलों को एक फरमा, आपसी बुग़्ज़, आपसी हसद, आपसी शरारतों से, नफ्स की शरारतों से, शैतान की शरारतों से महफूज फरमा। या अल्लाह तकब्बुर से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से या अल्लाह बचा। या अल्लाह है तो ख़त्म फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तू खुसूसी करम फ़ज़ल फरमा। या अल्लाह खुसूसी करम और फ़ज़ल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हम जहाँ हैं हम इस काबिल नहीं हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, तूने जैसे पहले फ़ज़ल फरमाया आगे भी फ़ज़ल ही रखना, तूने जैसे पहले करम फरमाया है आगे भी करम ही रखना। या अल्लाह जो मामलात दुरुस्त नहीं, ये हमारी ख़राबियाँ हैं, हमारी कमियाँ हैं, हमारी कोताहियाँ हैं, माफ़ फरमा, नहुसतों को भी ख़त्म फरमा। या अल्लाह जो काम हमसे नहीं होता ये हमारी सुस्तियाँ हैं, मेरी सुस्ती है, या अल्लाह तू माफ़ फरमा। या अल्लाह तू माफ़ फरमा। या अल्लाह तू माफ़ फरमा। फ़लस्तीनी भाइयों की मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह जो लोग जहाँ जहाँ जिस तरह से भी उनकी मदद फरमा रहे हैं, या अल्लाह उनका कबूल फरमा। या अल्लाह हमें एक दूसरे को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
अल्लाह हमें मेरे नफ्स की शरारत से मेरे तमाम साथियों को महफूज फरमा। या अल्लाह हम सब के नफूस से या अल्लाह हमारे कुर्बो जवार में जितने लोग हैं या अल्लाह उनको महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे नफ्स की शरारतों से हमें भी और हमारे मिलने जुलने वालों को जानने वालों को महफूज फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जिस तरह हमारे बड़े चाहते हैं हमें उस तरह चलने वाला बना। या अल्लाह हमारी मरकज़ियत को कायम फरमा। या अल्लाह हमारी जमात को टूटने से बचा। या अल्लाह हमारे सिलसिले के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं अल्लाह उनको टूटने से बचा। या अल्लाह हमारे घरों में इख्तिलाफ़ात को लड़ाइयों को ख़त्म फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इख्तिलाफ़ात को लड़ाइयों को ख़त्म फरमा। हमारी जमातों में इख्तिलाफ़ात को लड़ाइयों को ख़त्म फरमा। इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा फरमा। दिलों को जोड़ दे या अल्लाह, दिलों को जोड़ दे। दिलों की दूरियों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह दिलों में मोहब्बतें डाल दे। एक होने की तौफ़ीक अता फरमा। दिलों की कुदूरतों को नफ़रतों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह खुसूसी करम और रहम वाले फैसले फरमा। या अल्लाह हमारे दिल तेरी दो उंगलियों के दरमियान है। तू फरमाता है मैं जैसे चाहूँ जिस तरफ चाहूँ मोड़ दूँ। या अल्लाह हमारे दिलों को मोड़ दे। या अल्लाह हमारे दिलों को मोड़ दे। जिन्होंने दुआओं का कहा है उनकी दुआओं को कबूल फरमा। जो न कह सके उनकी दुआओं को कबूल फरमा। तमाम मुसलमानों की हाजतों को पूरा फरमा। परेशानियों को दूर फरमा। दुनिया अच्छी अता फरमा। बेहिसाब अता फरमा। आखिरत में बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा। या अल्लाह मेरे जोशे शरीयत को मेरे होश शरीयत पर गालिब ना होने देना। या अल्लाह मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दे। या अल्लाह मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दे। या अल्लाह मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दे। या अल्लाह तू अपना खुसूसी करम और रहम फरमा। या अल्लाह तू खुसूसी करम और रहम फरमा। शरीयत पर दीन पर चलना आसान फरमा। सहाबा के तरीक़ों पर चलना आसान फरमा। हमारे बड़े जिस तरह चाहते हैं या अल्लाह उस तरह चलना आसान फरमा। आफ़ियत और आसानी के साथ दीन की मनाजिल को तय फरमा। आफ़ियत और आसानी के साथ अपना क़ुर्ब अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तो खुसूसी करम और रहम वाले फैसले फरमा। जितनी दुआएँ खैरें बरकतें रहमतें जनाब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह वालों ने और हमारे हज़रत ने मांगी हैं या अल्लाह उनमें हमारा हिस्सा फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है पनाह अता फरमा। या अल्लाह खुसूसी करम और रहम वाले फैसले फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन आमीन।